ओम शांति 1 डिसेम्बर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे क्रोध मध्य बहुत बड़ कंटा एहा द्वारा बहुत को दुख मिली थाए सेथिपाई एही कंटा को बाहर करी सच्चा सच्चा फूल हुओ। क्रोध मध्य बहुत बड़ कंटा एहा द्वारा बहुत को दुख मिली थाए सेथिपाई एही कंटा को बाहर करी सच्चा सच्चा फूल हुओ। प्रश्न कंटारू फूल हेउथिबा पिलामानंकु बाबा केउ भली धैर्य देउछंती? कंटारू फूल हेउथिबा पिलामानंकु बाबा केउ भली धैर्य देउछंती? उत्तर पिलामाने एबे पर्यंत कंटारू फूल हेबार पुरुषार्थरे माया जो विघ्न पकाउछि ताहा दिने समाप्त होइजिब। तुमे समस्ते स्वर्ग को चली जीव। कलिजुगी एही कंटा सदृश मनुष्य माने समाप्त होइजिबे। बाबा तुम मानकु संगम जुग रूपक फूलदानी रे रखिछंती। जदिओ माया तुमको झाउलाई देउछि किंतु ज्ञानर बीज अविनाशी अटे। एही बीज केबे भी विनाश होई परिबो नाही। गीत ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा शरीर द्वारा मिठा मिठा सिकिलधे रुहानी पिला मानकु गुह्य रहस्य अथवा ज्ञान बुझाउछंती। प्रथमे तो पिला माने गीत सुनिले जे बाबा आमे आपणक पाखरे समर्पण हेबु भले केते भी कष्ट सहिबाकु पड़ू। कष्ट काहींकी हुए काहींकी ना मनुष्य मानकु विष अर्थात विकार मिले नाही। एकथा तो पिला माने जानी छंती जे आमे ना आत्मा को ना परमात्मा को जानी थिलु ना निजे निजकु ना बाबा को जानी थिलु। तेणु आमर जेपरी पशु सदृश बुद्धि थिला। लौकिक संबंध रे समस्ते तो निजकु जानी छंती पिता को मध्य जानी छंती। वर्तमान समय रे मनुष्य माने निजकु एवं पारलौकिक बाबा को बिल्कुल जानी ही नाहंती। कही देउछंती जे परमात्मांकर तो कौनसी नाम रूप देश काल ही नाही। ताहेले तो पुणी आत्मार मध्य किछि हेले रहिबा उचित नुहे। आत्मा को मध्य लोक माने जानी ही नाहंती। कही देउछंती आत्मा ही परमात्मा अटे। एबे तुमी माने जानिलो। से माने तो केवल नाम को मात्र कही देउछंती जे आत्मा एवं शरीर रहिछि। आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी अटे। अच्छा आत्मा की प्रकार जिनिस तार रूप रंग कौन अटे? नाम तो जानिछंती जे आत्मा अटे किंतु ताहा किपरि अटे कौन करिथाए पाठ करिथाए केते समय पाठ करिथाए एही आत्मार ज्ञान को केही वर्णना करि परिबे नाही। एबे तुमी जानुछ जे आत्मा एक छोट तारका अटे। आत्मा रे ही सारा 84 जन्मर पाठ अविनाशी निर्धारित होई रहिछि। शंकराचार्यंकर आत्मा मध्य निजर अभिनय करुछंती। एकथा मध्य केही जानी नाहंती जे आत्मा किपरि सतो प्रधान पुनि सतो रजो तमोरे आसीथाए। केवल कही देउछंती जे भ्रुकुटी मझिरे चमकुछि अजब तारका बास आउ किछि जानी नाहंती। आत्मा को जानी नाहंती अर्थात परमात्मा को जानी नाहंती। वर्तमान समय रे एहा हेउछि कंटार जंगल। एठारे समस्ते कंटा सदृश अटंती। ना रचयिता परमपिता परमात्मा को जानी छंती ना रचनार आदि मध्य अंत को जानी छंती। तुमे माने आत्मा एवं परमात्मा को जानिछ ताहा पुणी पुरुषार्थर क्रम अनुसारे। अनेक संतान अछंती जे माने यथार्थ रूप रे जानी नाहंती। देह अभिमान रे रहिथिबा कारणरू संपूर्ण रूपे धारणा हेउ नाही। समस्ते क्रमान्वय रे अछंती ना? पचारुछंती बाबा एपरि काहींकी हेउछि? बाबा कहउछंती पिला माने वर्तमान राजधानी स्थापन हेउछि। एथिरे सब प्रकारर आत्मा निश्चित दरकार। जदि पत्थर बुद्धि अट तेबे तो कम रु कम पद पाइब। जदि निजे जानिछ तेबे अन्य मानको मध्य बुझाओ। तुमी कहिब आगकू गले बुझाइबु
किंतु एपरि मध्य केही रहिबा दरकार, ताहेले तो छोट पदर अधिकारी हेबे ना। केउंठी राजा पुणी केउंठी प्रजा, एथिरे केते फरक रहिछि। एठारे तो राजा प्रजा समस्तंकर दुख रहिछि। सत्य जुगरे ना राजांकु दुख मिलिबो ना प्रजांकु, किंतु सेठारे पदरे फरक रहिछि। संपूर्ण धारणा न हेबा कारणरू बुझाई पारिबे नाही। पुणी कौणसी ना कौणसी विकार रूपी कंटा लागि चलिबो। केतेबेले लोभर केतेबेले मोहर भूतमानकर प्रवेशता होई चलिबो। एही भଳି मध्य निश्चित हेबो। तुमे हेउछ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापितांकर पिता किए? शिव बाबा। बाकी शिवंकर केही पिता न थांती। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य शिवंकर रचना अटंती। तेबे समस्ते आत्मा होई गले। परमपिता परमात्मा जणे अटंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण किंबा कौणसी भी मनुष्य आत्मा ठारू केबे गति सद्गतिर वर्षा मिली परिबो नाही। मनुष्य ना आत्मा को यथार्थ रूपे जानिछंती ना परमात्मा को जानिछंती। एकमात्र परमपिता परमात्मा ही आत्मार अनुभूति कराई परिबे। ज्ञान द्वारा सद्गति होइथाए। ज्ञान तो एकमात्र बाबा ही देउछंती। केही केही संतान पुणी यज्ञर स्थूल सेवा मध्य बहुत करिथांती। एही विषयटिरे अर्थात स्थूल सेवारे मध्य नंबर मिलिथाए। एबे तुम मानंकु बाबा अमर कथा तिजरीर कथा सुनाउछंती। वास्तवरे एहा कहानी नुही, एहा हेउछि रुहानी ज्ञान। एथिरे निजकु एवं बाबांकु जानिबाकु हेबो। सेमाने तो कही देउछंती जे जेपरि पानीरु फोटका बाहरी थाए पुणी मिलाई जाई थाए। आमे ब्रह्मरु सृष्टि होई पाठ करी पुणी ब्रह्मरे लीन होई जाउछु अथवा ब्रह्म होई जाउछु। आउ कोनोसी रचना एवं रचयितार ज्ञान ही नाही। ज्ञान तो बाबा ही आसी बुझाउछंती। एहांकर नाम हेउछि शिव। पुणी तांकु केही रुद्र बोली मध्य कहुछंती। केही पापकटेश्वर भी कहुछंती। तांकर अनेक नाम रखी पूजार सामग्री बढ़ाई देइछंती। परमात्मा जेउ जेउ कर्तव्य सबु करिछंती तार भिन्न भिन्न नाम रखी बहुत मंदिर तियारी करि देइछंती। एबे बाबा कहुछंती एहा हेउछि कंटार दुनिया, विषय सागर। एकथा मध्य समस्तंक ठारू लेखाई रखा जाउछि जे ईश्वर सर्वव्यापी नुही। बाबा तो आसी भारत को स्वर्ग करुछंती, तेणु सारा दुनिया स्वर्ग होई जाउछि। एकथा मध्य काहारी बुद्धि रे आसु नाही। सबु शास्त्र हेउछि भक्ति मार्गर। बाकी प्रत्येकंक पाखरे निज निजर वृत्तिर ज्ञान रहिछि। बढ़ेई पाखरे बढ़ेईर ज्ञान अछि। डाक्तर पाखरे डाक्तरी ज्ञान अछि। एहा हेउछि रुहानी ज्ञान, जाहाकु तो एकमात्र परमात्मा ही आसी देउछंती। मनुष्य मानकु एकथा जଣା ही नाही जे परमात्मा काहाकु कहा जाउछि। गीतारे श्रीकृष्णंकर नाम लेखि देइछंती। एहा ही हेउछि मुख्य कथा। जदि प्रकृत पितांकु खंडन करिदेले तेबे सबु शास्त्र मिछ होइगला। नकली पत्थरर मध्य खणी रहिथाए। एहा मध्य जेपरि नकली पत्थर अटे। पारस बुद्धि आत्मा माने पारसपुरी सत्य जुगरे रहिथांती। एहा तो हेउछि नर्क। डाकुछंती हे पतित पावन आस, तेबे निश्चित पतित अटंती। नर्क एवं स्वर्ग उभय भारतरे ही अछि। केही मले कहंती स्वर्ग को गला। एकथा तांक बुद्धि रे आसु नाही जे स्वर्ग तो सत्य जुग को कहा जाउछि। परमात्मा स्वर्गर स्थापना करुछंती ना कि नर्कर। रावण राज्य केबेठारु आरंभ हेउछि एकथा भी केही जानि नाहंती। जदिउ शास्त्र बहुत पढ़ुछंती, ब्रह्मचर्यरे रहुछंती, किंतु जन्म तो विकाररु होइछंती। साधु सन्यासी माने मध्य साधना करिथांती। बाबांक ठारु मुक्ति मागुछंती, काहींकि ना एही विकारी दुनिया रे रहिबाकु चाहुनाहांती। एबे बाबा कहुछंती जे प्रथमे आत्मा को जान। सिए किपरि जन्म मरण चक्र रे आसुछि, किपरि खांटी सुनारे खाद पड़ी थाए, किपरि 84 जन्मर अभिनय करुछि। सबुठारु अधिक पाठ तुमर रहिछि। जेउमाने देवी देवता थिले
ତୁମେମାନେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ ନା। ଏବେ ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ। ତୁମେମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରିବାକୁ ହେଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗରେ ରହିବା ବିନା କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଫୁଲ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଅଛ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟାପଣର ଅଂଶ ରହିବ। ଫୁଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଥବା ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟା ହିଁ କଣ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଥାଏ ଯାହାକି ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟେ। ତାହା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଫୁଟିଥାଏ। ତାର ସୁଗନ୍ଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ରାଜା ଫୁଲ ଅଛି ତେବେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ରାତିର ରାଣୀ, ଗୋଲାପ, ମୋତିଆ ଆଦି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ରହିଛି। ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ନେଇକରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ବଗିଚାମାନ ତିଆରି କରୁଛ ନା? ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ରତନ ଜ୍ୟୋତି, ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, କିଏ ମୋତିଆ, କିଏ ରତନ ଜ୍ୟୋତି, କିଏ ପୁଣି ଅରଖ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହେଲା ଅରଖ ଫୁଲ। ତାଙ୍କର ଚଳଣି ହିଁ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଏକ କଣ୍ଟା ଅଟେ। ବହୁତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଛ। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ତୁମେ ଏବେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। ଯେପରି ମାଳି କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରି ଫୁଲକୁ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ମରାମତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମାୟା ତୁମକୁ କଣ୍ଟା କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଥରେ ମୋର ହୋଇଗଲ ନା, ତେବେ ଏହି ସବୁ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଫୁଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟା ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କେତେ କମ୍ ଫୁଲ ରହିଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ବୀଜ ବୁଣା ଯାଇଛି। ଯଦି ମାୟାର ତୋଫାନ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି ବି ଯଦି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବୀଜ ଥରେ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ତାହା ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନିର୍ଭୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଥା ଲେଖିଦିଅ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମେଳା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ଆମେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କରିଆସିଛୁ। ଏହି କଥା ତ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର କି ଏହି ଲଢ଼େଇ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ନିଅ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଗରକୁ ଯିବ ନା? ନଦୀ ସବୁ ସାଗରରୁ ବାହାରିଥାଏ। ନଦୀମାନଙ୍କର ପିତା ସାଗର ଅଟେ ନା? ସେଠାକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣି ଖାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ସେବା କରିବେ ତେବେ ବୁଝିଯିବ। ଇଏ ଭଲ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ସମୟ ଭଲ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ଅମୁକ ଆମଠାରୁ ହୁସିଆର ଅଛନ୍ତି।
तेबे जी होशियार होइथांती तांकर सम्मान मध्य रखिबा दरकार। बाबा सर्वदा बुझाउछंती केबे क्रोध कर नाही, स्नेहर सहित समस्तंकु बुझाओ। जदि किए क्रोध करिथाए तेबे बाबा बुझी थांती जे एहांक पाखरे कड़ा भूत रहिछि। माता पितांक उपरे मध्य क्रोध करिबारे डेरी करि न थांती, सेमाने आहुरी ही दुर्गति को प्राप्त करिथांती। दीनबंधु कण केबे दीन दरिद्रंक उपरे क्रोध करिवे कि? दीनबंधु बाबा आसिछंती ही गरीब मानकु साहुकार करिबा पाई। एठारे जेउमाने पदंपति अछंती परजन्मरे सेमाने जाई चाकर बाकर हेबे। गरीब माने जदि भल भावरे पाठ पढ़िबे तेबे सेमाने जाई राजाराणी हेबे। एभली आत्मा माने भी सेंटर को आसुछंती जेउमाने कि ईश्वरीय सेवारे किछि हेले भी देउनाहांती। सेमाने जानी नाहांती जे अल्प बीज बुणिबा द्वारा मध्य आमर भविष्यत केते उच्च होइजिबो। सेथिपाई सुदामांकर उदाहरण रहिछि ना, ईश्वर अर्थे दान करिथांती, भाबंती जे परजन्मरे एहार फल मिलिबो। बाबा लेखि करि देउछंती जे पिला माने तुमको गोटिए इटा बदଳରେ महल मिलिजिबो। एठारे तुमे कौड़ी देउछ, सेठारे ताहा हीरा होइजिबो। सेथिपाई चाउल मुठिकर गायन रहिछि। जदि केही गुरु नानकंकर समाधि पाखकु जाइथांती तेबे सेठारे किछि ना किछि दान करिथांती, किंतु एठारे तो बाबा दाता अटंती ना। अच्छा, मिठा मिठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, बहुत बहुत निर्भय होई कंटारु फूल करिबार सेवा करिबाकु हेबो। समस्तंक मध्यरे अविनाशी ज्ञानर बीज बुणिबाकु हेबो। बहुत बहुत निर्भय होई कंटारु फूल करिबार सेवा करिबाकु हेबो। समस्तंक मध्यरे अविनाशी ज्ञानर बीज बुणिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, क्रोध एक बहुत बड़ कंटा, ताकु त्याग करी बहुत बहुत स्नेही हेबाकु पड़िबो। स्नेहर सहित सेवा करिबाकु हेबो। सेवा योग्य संतान मानकर सम्मान रखिबाकु हेबो। क्रोध एक बहुत बड़ कंटा, ताकु त्याग करी बहुत बहुत स्नेही हेबाकु पड़िबो। स्नेहर सहित सेवा करिबाकु हेबो। सेवा योग्य संतान मानकर सम्मान रखिबाकु हेबो। वरदान, समस्तंकर गुण को देखिबार एवं संतुष्ट करिबार उत्कंठा द्वारा सर्वदा एकरस उत्साहरे रहुथिबा गुणमूरत हुओ। समस्तंकर गुण को देखिबार एवं संतुष्ट करिबार उत्कंठा द्वारा सर्वदा एकरस उत्साहरे रहुथिबा गुणमूरत हुओ। सर्वदा एकरस अर्थात एका भली उमंग उत्साहरे रहिबा पाई हेले संबंध संपर्क रे आसुथिबा आत्मा मानकु संतुष्ट करिबार उत्कंठा रहिबा दरकार। जाहाको भी देखुछ तांकठारु सबु समय रे गुण ग्रहण करि चाल। समस्तंक ठारु गुण रूपी बल मिलिबा द्वारा सदाकाल पाई उमंग उत्साह कायम रहिबो। उत्साह मध्य सेतेबेले कम होई जाए जेतेबेले अन्य मानकर भिन्न भिन्न स्वरूप बा भिन्न भिन्न कथा को देखि थाओ बा सुनी थाओ। जदि गुण देखिबार उत्कंठा रहिबो तेबे उत्साह मध्य एकरस अवस्थारे रहिबो एवं समस्तंकर गुण देखिबा द्वारा निजे मध्य गुणमूरत होइजिबो। स्लोगान, जदि बेहद्र वैराग्य वृत्तिर मूलदुआ मजबूत थिबो तेबे गोटिए सेकेंड रे अशरीरी स्थिति को अनुभव करिबा सहज होइजिबो। जदि बेहद्र वैराग्य वृत्तिर मूलदुआ मजबूत थिबो तेबे गोटिए सेकेंड रे अशरीरी स्थिति को अनुभव करिबा सहज होइजिबो। ओम शांति।